कुछ और खबरों का रुख करेंगे। ईरान पर अमेरिका ने फिर से हमला कर दिया है। हॉर्मुज के इलाके में ईरानी ठिकानों पर अटैक किया है और रिपोर्ट के मुताबिक बुशहर, मिनाब, बंदर अब्बास, सिरिक, कोनारक, चाबहार और केशम द्वीप समेत हॉर्मुज से जुड़े कई रणनीतिक इलाकों में हमलों की खबर है। ईरान ने एक जहाज को क्रूज मिसाइल हमला किया। इसके बाद अमेरिका ने भी पलटवार किया। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि अमेरिका ईरान के एयर सर्विलांस, रडार, मिसाइल और ड्रोन भंडारण केंद्रों के साथ मिसाइल, ड्रोन लॉन्च साइट, समुद्री निगरानी रडार और सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बना रहा है। ईरान पर अमेरिका के तीसरे दिन के हमले शुरू हो गए हैं और ईरान पर किए हमलों पर अमेरिकी सेना का बयान सामने आया है। यूएस के मुताबिक साइप्रस के झंडे जहाज पर ईरान ने हमला किया। अमेरिकी सेना ने पलटवार किया और ट्रंप के निर्देश पर ईरान के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। तो एक बार फिर से मिडिल ईस्ट से ये तस्वीरें सामने आ रही है और ईरान और अमेरिका का एक दूसरे पर हमला फिर से शुरू हो चुका है। ईरान पर किए हमलों पर अमेरिकी सेना का बयान सामने आया है। यूएस के मुताबिक साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर ईरान ने हमला किया है और अमेरिकी सेना ने पलटवार किया। ट्रंप के निर्देश पर ईरान के ठिकानों पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। तो ईरान पर अटैक का अमेरिका ने एक वीडियो भी जारी किया है। यूएस ने ईरान पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी किया है। तो यूएस ने ईरान पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। यूएस सेंट्रल कमांड ने वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो भी सामने आया है। ईरान पर अटैक का ये वीडियो। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमला शुरू कर दिया है। ड्रोन और मिसाइल से इस बार हमला किया गया और बाकायदा इसका वीडियो भी सामने आया। यूएस सेंट्रल कमांड ने यह वीडियो जारी किया है। तो ईरान ने हॉर्मुज बंद करने का दावा किया। आईआरजीसी का अगले आदेश तक हॉर्मुज बंद करने का ऐलान किया। आईआरजीसी ने कहा है कि कुछ जहाजों ने बिना अनुमति गुजरने की कोशिश की। आईआरजीसी ने कहा कि हॉर्मुज से जहाजों ने चेतावनी नजरअंदाज की है और जहाज पर चेतावनी के बाद कार्रवाई का दावा किया है। क्रूज मिसाइल से जहाज पर आईआरजीसी का हमला देखने को मिला है। तो हॉर्मुज ईरान ने बंद करने का दावा किया। आईआरजीसी का अगले आदेश तक हॉर्मुज बंद करने का ऐलान है। आईआरजीसी ने कहा है कि कुछ जहाजों को बिना अनुमति गुजरने की कोशिश करने पर उन पर हमला किया गया है। ईरानी हमले को लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के 140 सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें ईरान की मिसाइल और ड्रोन साइट टारगेट की गई है। वहीं पिछले एक हफ्ते से 300 से ज्यादा ईरानी ठिकाने तबाह किए गए हैं। तो अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह बड़ा दावा किया है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 140 सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमला किया गया, जिसमें ईरान की मिसाइल, ड्रोन साइट टारगेट की गई थी। और वहीं पिछले एक हफ्तों में 300 से ज्यादा ईरानी ठिकाने तबाह करने का भी दावा किया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का यह बड़ा दावा, 140 सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया है। ईरान के 300 से ज्यादा ईरानी ठिकानों को तबाह किया गया। आईआरजीसी का जॉर्डन एयरबेस पर हमले का दावा भी सामने आया है। प्रिंस हसन एयरबेस पर मिसाइल हमले का दावा किया है। आईआरजीसी का एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन हैंगर पर हमले का दावा है। आईआरजीसी का एयरबेस पर कमांड सेंटर तबाह करने का भी दावा है। तो आईआरजीसी भी एक तरफ ये दावे कर रहा है कि जॉर्डन एयरबेस पर हमला किया गया है, प्रिंस हसन एयरबेस पर मिसाइल दागे गए हैं, एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन हैंगर से हमले का दावा किया गया है और आईआरजीसी का ये एयरबेस पर कमांड सेंटर तबाह करने का दावा है। तो लगातार मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है और आईआरजीसी ने जॉर्डन एयरबेस पर हमले का दावा किया। तो ईरान ने कतर पर मिसाइल से हमला
किया है और कतर के रक्षा मंत्रालय ने हमले का दावा किया। कई इलाकों में मिसाइल हमले का दावा किया गया है। तो ईरान ने एक बार फिर से कतर पर मिसाइल से अटैक किया है। ईरान का यह दावा कि कतर के रक्षा मंत्रालय में हमला किया गया, कई इलाकों में मिसाइल भी दागे गए हैं। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। ईरान का यह दावा कि कतर पर मिसाइल अटैक किया गया, तस्वीरें भी सामने आई हैं और ईरान ने बड़ा दावा किया कि कतर के रक्षा मंत्रालय पर हमला ईरान ने किया है। तो ईरान ने कतर पर मिसाइल से हमला किया है और कतर के रक्षा मंत्रालय ने हमले का दावा किया। कई इलाकों में मिसाइल हमले का दावा किया गया है। तो ईरान ने एक बार फिर से कतर पर मिसाइल से अटैक किया है। ईरान का यह दावा कि कतर के रक्षा मंत्रालय में हमला किया गया, कई इलाकों में मिसाइल भी दागे गए हैं। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। ईरान का यह दावा कि कतर पर मिसाइल अटैक किया गया, तस्वीरें भी सामने आई हैं और ईरान ने बड़ा दावा किया कि कतर के रक्षा मंत्रालय पर हमला ईरान ने किया है। और ईरान पर अमेरिकी हमलों की तीसरी लहर ने पूरे पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर पहुंचा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक शुरू कर दिए हैं। किन शहरों को निशाना बनाया गया है, क्या कुछ तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं और आखिर क्यों ये नया संघर्ष भड़का है, दुनिया पर इसका क्या असर होगा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ईरान पर अमेरिका की ताबड़तोड़ स्ट्राइक। ईरान के अलग अलग शहरों पर विध्वंसक हमले। पश्चिम एशिया में वर्ल्ड वॉर का नया सायरन। ईरान पर अमेरिकी हमलों की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। अमेरिका का दावा है कि ईरान को पहले भी व्यापारिक जहाजों पर हमला रोकने का मौका दिया गया था, लेकिन उसने समझौते का पालन नहीं किया। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के मुताबिक ईरान ने गलत फैसला लिया, अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। इस तीसरे दौर के हमले ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में युद्ध का खतरा और बढ़ा दिया है। अमेरिकी हमलों का सबसे बड़ा असर दक्षिणी ईरान में दिखाई दे रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक वो शहर बंदर अब्बास, सिरिक, मिनाब, कोनारक, चाबहार और केश्म द्वीप के आसपास लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई दी। बंदर अब्बास और सिरिक में बड़े धमाकों की आवाज सुनाई दी। चाबहार और केश्म द्वीप पर भी विस्फोटों की खबरें आईं। यही इलाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद करीब हैं और ईरान की नौसैनिक मिसाइल गतिविधियों के अहम केंद्र माने जाते हैं। अमेरिकी सेना का फोकस इन्हीं सामरिक ठिकानों को कमजोर करने पर है, ताकि समुद्री रास्तों पर ईरान की सैन्य पकड़ कम की जा सके। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस अभियान में ईरान के एयर सर्विलांस रडार, समुद्री निगरानी रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर, मिसाइल और ड्रोन कारखानों को निशाना बनाया गया। कई सैन्य ठिकानों पर तेज धमाकों के बाद धुएं के बड़े गुबार उठते दिखाई दिए। बंदर अब्बास और आसपास के इलाकों में सैन्य गतिविधियां प्रभावित होने की खबर है। हालांकि नुकसान के पूरे आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक कई रणनीतिक सैन्य ठिकानों को
भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। दूसरी ओर ईरानी अधिकारियों ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी को भी दोहराया है। IRGC कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी ने वार्निंग देते हुए कहा है, अमेरिका इजराइल की आक्रामकता का बदला लेना ईरान की प्राथमिकता रहेगी। जिन्होंने ये कार्रवाई की, जिन्होंने इसका आदेश दिया और जिन्होंने इसका समर्थन किया, सबको जवाबदेह ठहराया जाएगा। इस पूरे सैन्य अभियान की शुरुआत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुए जहाज पर हमले से जुड़ी है। अमेरिकी सेना का आरोप है कि IRGC ने साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमला किया, जिससे जहाज का इंजन रूम क्षतिग्रस्त हो गया और एक चालक दल सदस्य लापता हो गया। इसके बाद अमेरिका ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सुरक्षा पर हमला बताते हुए सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं IRGC का कहना है कि कुछ विदेशी जहाजों ने चेतावनियों की अनदेखी कर अवैध रास्ते से गुजरने की कोशिश की। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगले आदेश तक बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। अगर अमेरिका और ईरान लगातार जवाबी हमले करते रहे तो पश्चिम एशिया का यह संकट और गहरा सकता है।